हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि। और उसके बाद बनाने की विधि के साथ साथ भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, 5 नंबर में आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए हम जानते हैं, अब इतना बात पता ही है, ठीक है ना, कि एस ब्लॉक तत्व पढ़ रहे हैं और ये चैप्टर हमारा 10 हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ये चैप्टर हमारा 10th है। क्लास 11th केमिस्ट्री का हम स्टडी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जी। चलिए जी, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि क्या होता है, ठीक है ना। तो बनाने की बहुत सारी विधियां हैं, 2 विधि पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक विधि हम जानेंगे जो है वैद्युत अपघटनीय विधि, ठीक है ना, विद्युत अपघटनीय विधि, ठीक है। तो विद्युत अपघटन के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्राप्त कर सकते हैं। अब वो कैसे, तो समझिए। देखिए, हम 2 विधि है। सबसे पहली एक हम क्या कर सकते हैं, इसमें केवल आप थोड़ा सा रिएक्शन आपको लिखना होगा। अब बात को समझिएगा, ठीक है ना, समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक ब्राइन ले लेते हैं, ब्राइन ले लेते हैं, ठीक है ना, जैसे NaCl, ठीक है। ये क्या है, ब्राइन है। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्राइन क्या होता है। तो ब्राइन का मतलब होता है कि सोडियम जो क्लोराइड है इसका संतृप्त जलीय विलयन है, संतृप्त विलयन है, ठीक है ना। तो ये एक ब्राइन है सोडियम क्लोराइड का। अब जब ये ब्राइन का हम क्या करते हैं, जल अपघटन कराते हैं, ठीक है। जब इसका हम जल अपघटन कराते हैं, सॉरी जल अपघटन नहीं, विद्युत अपघटन कराते हैं, ठीक है ना। तो जब हम इसका विद्युत अपघटन कराते हैं तो क्या होता है, तो सिंपल सा क्या होता है, जो Na+ सोडियम जो है वो Na+ और दूसरी बात Cl- में टूट जाता है। तो सबसे पहला तो स्टेप आप याद रखेंगे, ये स्टेप 1 कि जिसमें हम एक ब्राइन ले लिए। ब्राइन मतलब सोडियम क्लोराइड का संतृप्त जलीय विलयन है, ठीक है ना। तो इसको जब हमने विद्युत अपघटन कराया, मतलब विद्युत धारा इसमें प्रवाहित किया, तो Na+ और Cl में टूट गए ये, ठीक है ना। अब दूसरा में फिर से क्या होता है, दूसरा में NaCl में ब्राइन मतलब क्या है, जलीय विलयन है, तो जल भी तो होगा ना। तो जब हम जल H2O, जब जल का हम अपघटन कराते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो इसमें जब हम जल का भी अपघटन कराएंगे, जल का भी तो विद्युत अपघटन होगा ना, विद्युत अपघटन, ठीक है। तो जैसे ही अब हम जल का विद्युत अपघटन कराते हैं, ठीक है, तो ये H+ और OH- में टूट जाता है, H+ और OH- में टूट जाता है, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये क्या बनते हैं, जब सबसे पहले NaCl टूटा है, Na+ और Cl-, पर ब्राइन में तो जल भी तो होगा ना, जलीय विलयन है, तो जल भी टूटेगा विद्युत अपघटन में, तो H+ OH- में। तो ये क्या होता है कि अगर यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे सिंपल सा ये जो होते हैं ना, ये आपस में, ये दोनों आपस में क्रिया कर लेते हैं, ठीक है ना। ये जब दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो Na+ और OH-, ठीक है ना। तो Na+ है और ये माइनस है, तो ये प्लस और माइनस आपस में ऐड हो जाते हैं, Na+ और OH- है। तो हम इतने जानते हैं, पॉजिटिव निगेटिव आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये जुड़ने पर क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे NaOH। तो ये जो NaOH बना, यही क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल सी हमारी विधि है जिसको आपको याद रखना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की एक ये विधि है, विद्युत अपघटनीय विधि। या तो हम इस तरीके से लिखें या इसी को हम एक लाइन में भी आराम से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अथवा में एक और मैं बता दे रहा हूं, अथवा में एक लाइन में भी हम इसको बना सकते हैं। तो या तो आप इतना लिखें या आप नोट में, ये मैं नोट्स में आपको लिखवा दे रहा हूं कि अथवा में आप ये भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं जी, जैसे हम सोडियम क्लोराइड लिए थे ना, ये ब्राइन, तो सोडियम क्लोराइड हम लेंगे परंतु 2 मात्रा में लेंगे। तो NaCl हमने 2 मात्रा में यहाँ पे ले लिया, एक 2 NaCl हमने ले लिए। आज 2 NaCl लिया है ब्राइन, तो इसमें 2 हम जल भी ले लेंगे, तो जल के अणु ले लेंगे।
तो H2O को HOH भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जल के दो अणु हमने ले लिया, एक ऊपर HOH, एक नीचे HOH। अरे भैया दो H2O का मतलब है H2 मतलब दो हाइड्रोजन, तो दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन तो एक ऑक्सीजन, बात वही है, ठीक है ना। अब ऐसा करने से क्या बेनिफिट हुआ ये समझिएगा। बेनिफिट हमारे ये होता है ना कि सबसे पहली बात कि यहाँ से हमारा, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये निकलते हैं, यहाँ से दो सोडियम निकलता है और दो हाइड्रोक्साइड निकलते हैं, ठीक है ना। दो सोडियम दो हाइड्रोक्साइड निकलेंगे तो यहाँ से क्या बनता है, Na, दो मात्रा में NaOH बनता है, ठीक है ना। एक सोडियम, दो सोडियम है तो दो सोडियम, दो हाइड्रोक्साइड है तो दो हाइड्रोक्साइड, तो दो मात्रा में सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो अब बचा क्या, देखिए ये इतना, ये निकल गया है, इधर से ये निकल गया है, बचा यहाँ पे Cl2 बचे हैं, दो हाइड्रोजन बचे हैं। तो ये जो Cl2 बचा है तो ये Cl2 बन जाता है गैस रूप में, और फिर से ये जो Cl है तो Cl2 हो गया, और HH है तो ये हाइड्रोजन गैस बन जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनता है। मतलब सिंपल सा, जब सोडियम क्लोराइड का जब जलीय विलयन में हम विद्युत अपघटन कराते हैं, विद्युत अपघटन मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, मिलता है। तो आपको या तो आप इतना ये 3 लाइन लिखें या सिंपल से एक लाइन लिख दें, और आशा करता हूँ ये रिएक्शन भी आपको समझ में आ रहा होगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें प्राप्त करना था, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि, तो ये हमारा हो गया। देखिए इसमें आप सोच रहे होंगे कि सर अब विद्युत अपघटनीय विधि में फिर से अब यहाँ पे लिखना भी होगा क्या हमें कुछ हिंदी में, जैसे कि जब हम सोडियम क्लोराइड को जल के साथ विद्युत अपघटन कराते हैं तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है तथा उसके साथ Cl2 और हाइड्रोजन गैस भी मिलते हैं। तो क्या हमें इतना ये सब बातें लिखकर फिर रिएक्शन लिखना होगा? तो सिंपल सी बात है, आपकी इच्छा। यदि आप चाहें तो जलीय मतलब विद्युत अपघटनीय विधि के बाद आप सिंपल सा ये एक लाइन लिख देंगे रिएक्शन में, काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। या आप चाहें तो पहले इसी को लिख दें कि जब सोडियम क्लोराइड को जल के साथ विद्युत अपघटन कराते हैं तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है तथा उसके साथ क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस भी मिलते हैं। तो ऐसे लिखने के बाद ये रिएक्शन लिख दें, जैसी आपकी इच्छा, ठीक है ना। ये बातें हैं, ऐसा नहीं है कि रिएक्शन आप केवल ओनली लिख देंगे तो आपको कोई नंबर कटेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़िए हम, चलिए जी स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए थोड़ा सा फास्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट अब हमारा आता है, देखिए सिंपल सी बात है, जब हम ब्राइन लिए थे मतलब NaCl लिए थे, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड का यहाँ पे जलीय विलयन हमने लिया था। NaCl का ये जलीय विलयन है और इसका विद्युत अपघटन करा रहे हैं, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो विद्युत द्वारा किसी न किसी सेल द्वारा प्रवाहित हो रहा है। तो कौन कौन सा सेल होता है, सेल में क्या क्या होते हैं जी? ये कोई सेल है तो सेल में एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड, ये दो चीजें होती हैं। इतनी बात पता है, कैथोड जो होता है माइनस होता है, एनोड जो होता है वो प्लस होता है। तो वही अब डिस्कस अब यहाँ पे हम करेंगे। देखिए विद्युत अपघटन में विद्युत अपघटन के लिए प्रयुक्त सेल, अब विद्युत अपघटन में कौन कौन सा सेल है जो प्रयुक्त होते हैं, प्रयोग होते हैं? पहला आता है यहाँ पे कि कास्टर्न केलर सेल, ये एक नाम याद रखेंगे, कास्टर्न केलर सेल। अब इस सेल में देखिए कैथोड जो बना होता है वो किस प्लेट से बना होता है, एनोड किस प्लेट से बना होता है। कैथोड जो होता है वो मरकरी व लोहा का बना होता है, एनोड जो होता है वो मरकरी का व ग्रेफाइड का बना होता है। ये आप केवल याद रख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक और होता है दूसरा सेल, हम इसका भी उपयोग कर सकते हैं, जो है साल्वे कैनल विधि, केलर विधि। तो इसमें हम कैथोड जो होता है ना वो मरकरी का होता है और जो एनोड होता है वो ग्रेफाइड व प्लेटिनम का होता है। तीसरा एक और हम सेल का भी उपयोग कर सकते हैं इन दोनों के अलावा, इसका भी जो है कि नेल्सन सेल। इसमें कैथोड जो होता है वो स्टील का यू आकार का बनता है, या जो एनोड होता है वो कैसे ग्रेफाइट से मिलकर बना होता है।
तो ये जो सेल हैं आप इतना याद रख सकते हैं, ये जो सेल है, कोई भी सेल है उसमें कैथोड एनोड होते हैं। तो कैथोड इससे मरकरी व लोहा से बना होगा, एनोड इनसे बना होगा। इसी प्रकार या तो इस सेल का यूज करें या इस तीनों में से कोई भी सेल का उपयोग करके विद्युत अपघटन करा सकते हैं। किसका? ब्राइन का, NaCl के जलीय विलयन का, जिससे हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। चलिए जी, सबसे पहले एक हमने विधि जान लिया, ये नीचे वाला आपको दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा लिखने से अच्छा है, चलिए यही सिंपल सा लिख दीजिए। उसके बाद हमने पता कर लिया कि इसमें कौन सा सेल प्रयुक्त होता है। अब हम जानेंगे एक और विधि। अब वो क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि। देखिए, एक विधि तो हमने वो जान लिया जो है विद्युत अपघटनीय विधि। एक होता है सोडा लाइमन विधि, या जिसे हम गासेस विधि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। अब इस विधि में क्या होता है? इस विधि में हम सोडियम कार्बोनेट को लेते हैं, Na2CO3, ये सोडियम हम कार्बोनेट को लेते हैं और इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करा देते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम क्रिया कराते हैं, ठीक है जी। तो जब हम सोडियम कार्बोनेट को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है? जब इनको हम गर्म करेंगे ना, तो यहाँ से हमें मिलेंगे CaCO3, ठीक है ना। देखिए कैसे हमें मिलते हैं, जब इसको हम गर्म करते हैं मतलब उबालते हैं, ठीक है ना। तो जब हम इन दोनों को लेकर हम इनको उबालेंगे, गर्म करेंगे, तो यहाँ से कैल्शियम निकलता है, यहाँ से कार्बोनेट निकलता है, CaCO3, तो CaCO3 बन जाता है। और उसके बाद अदर क्या बचा? अदर हमें मिला है यहाँ पे Na2, 2 मात्रा में सोडियम है तो 2Na हम लिख सकते हैं, ये भी तो 2 मात्रा में सोडियम है। 2 मात्रा में हाइड्रोक्साइड है तो यहाँ पे OH लिख देंगे, 2 मात्रा में हाइड्रोक्साइड भी हो गया। तो देख रहे हैं यहाँ पे हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो गया। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त करने की एक ये भी विधि है जिसे सोडा लाइमन विधि कहते हैं या गासेस विधि के नाम से भी जानते हैं। तो मैं आशा करता हूँ इतनी बात आप समझ गए हैं, और मैं यहाँ पे नाम भी लिख दे रहा हूँ। ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना। और ऊपर वाला हमारा क्या है? जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बूझा हुआ चूना कहते हैं, ठीक है ना, बूझा हुआ चूना या सोडियम डाइहाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो आप चाहें तो इसके ऊपर आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, उसके बाद आप ये रिएक्शन लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि जब सोडियम कार्बोनेट की क्रिया, जब सोडियम कार्बोनेट को बूझा हुए चूने के साथ उबाला जाता है या गर्म किया जाता है तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। इतना लिखने के बाद भी ये रिएक्शन लिख सकते हैं, या सीधा सा इतना लिखने के बाद हेडिंग डालकर ये रिएक्शन लिख देंगे, काम आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि जान लिया। अब नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है भौतिक गुण। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का भौतिक गुण क्या होता है ये भी जान लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के यहाँ पे 4 भौतिक गुण आपको दिखाई दे रहे हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले होता है यह सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। सोडियम जो हाइड्रोक्साइड होता है सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। जल व एल्कोहल में घुलनशील होता है, जल में घोलेंगे या एल्कोहल जो होता है उसमें घोलेंगे घुल जाएगा। इसका जलीय विलयन जो होता है साबुन जैसा चिकना होता है, उसको जल में घोलेंगे साबुन जैसा चिकना हो जाएगा। त्वचा पर जो फफोल डाल देता है, इसीलिए इसे कास्टिक सोडा कहते हैं। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। फफोल मतलब सिंपल सी बात है ना कि यदि हम इसको त्वचा पे लग जाएगा ना तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो स्किन है वो थोड़ी सी जल जाती है, या हम कह सकते हैं ना कि स्किन मतलब उसमें देदार टाइप की आने लगेगा। जैसे कि जो वेसलिन का यूज़ करते हैं ना, जब हमारी जो लिप है, जो होंठ है, वो थोड़ी सी हम कह सकते हैं फटने लगती है, तो ठीक है ना, तो वैसा ही कुछ हो जाता है, ठीक है ना। जैसे साबुन से आप जब अपना जो चेहरा होता है, फेस होता है, उसको वॉश करते हैं तो थोड़ा सा जो उतना मुलायम टाइप का नहीं रहता है। अदरवाइज ये सब उपयोग करने के ऊपर है, बट इतना याद रखेंगे, ठीक है ना। जलने से, इसका अर्थ क्या है? जलने से, कि त्वचा पे अगर लग जाएगा तो थोड़ा सा जलने टाइप का लगेगा, ठीक है।
अगला नेक्स्ट हमारा जो आता है जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक गुण। अब भौतिक गुण तो हमने जान लिया, अब रासायनिक गुण भी हम जान लेते हैं। तो 4 यहाँ पे रासायनिक गुण हम जानेंगे, वायु का प्रभाव, उष्मा का प्रभाव, फिर से क्षारीय प्रभाव या अमोनिया लवण से क्रिया। तो ये 4 हम जानेंगे जी। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो यहाँ पे वायु का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जब वायु का प्रभाव हम देखेंगे तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, अब वायु में क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। तो जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 होता है ना, सॉरी यहाँ पे CO2, ठीक है। तो जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की 2 मात्रा ले लेते हैं तो या तो हम यहाँ पे 2 लिख दें, या आसान करने के लिए, रिएक्शन आपको समझ में आए आसान करने के लिए यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं। एक 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और यहाँ पे हम CO2 लिख देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है जी, देखिए ये वायु का प्रभाव। तो जब इसको हम वायु में रखेंगे तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, तो यहाँ पे ये बनेगा, जैसे मैं यहाँ पे ऐसे कर दूँ तो देखिए यहाँ से ये निकलता है, सबसे पहली बात यहाँ से ये निकल जाएगा H2O। तो ये सबसे पहली बात H2O बाहर निकल जाता है, जल के अणु बाहर निकल गए। तो बचा क्या, 2 सोडियम है तो हम लिख देंगे Na2, 2 सोडियम है तो Na2 लिख दिया। फिर से देखिए यहाँ पे CO, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है और 1 कार्बन, तो C पहले लिख दिए, और 3 ऑक्सीजन है तो 3 ऑक्सीजन लिख दिए, तो CO3 हो गया। तो सोडियम कार्बोनेट बनता है और क्या होता है, जल भी बाहर निकलते हैं। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे ये क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है जी। तो इतना बात आपको समझ में आ गया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को वायु के प्रभाव में, वायु में रखते हैं तो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, ठीक है ना। चलिए अब आता है उष्मा का प्रभाव। उष्मा का क्या प्रभाव होता है, तो सिंपल सा, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लेते हैं, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 अणु को हम ले लेंगे और 300 इसको गर्म करेंगे। उष्मा मतलब क्या होता है, गर्म करना ना, उष्मा कब मिलेगा, गर्म होगा तो यदि 318 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको गर्म करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ से हमारा जो सबसे पहले तो सोडियम यहाँ से निकलता है, ठीक है ना, यहाँ से 2 मात्रा में सोडियम निकल जाएगा। देखिए जब इसे हम गर्म करते हैं तो यहाँ से ये निकल जाता है, ये 2 सोडियम है तो यहाँ पे 2 मात्रा में Na, 2 सोडियम बाहर निकल जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पे या तो ऐसे आप Na2 लिख दें या ऐसे लिख देंगे Na2, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है, जैसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बता रहे थे कि जब यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड को 2 अणु लेकर क्रिया कराते हैं तो 2 सोडियम बनता है और उसके बाद 2 हाइड्रोजन है ना और 2 ही ऑक्सीजन है, तो हम लिख देंगे 2 हाइड्रोजन को H2 लिख देते हैं और 2 ऑक्सीजन है तो O2 लिख देते हैं, तो H2O2 बनता है, ठीक है ना। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को 318 डिग्री केल्विन ताप पर हम जब गर्म करते हैं, 318 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म करते हैं तो सोडियम का निर्माण होता है, ठीक है ना। इतनी बात आप याद रखेंगे। और जब यहाँ पे जो H2O2 है ना, इसको हम और भी अधिक गर्म कर देते हैं, जैसे जो H2O2 है इसको लगभग हम 1300 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म कर देंगे, तो ये जो है यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा और ऑक्सीजन गैस भी निकल जाएगी, तो ये बाहर निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो इतनी बात आप याद रखेंगे। अगला आता है अब हमारा क्षारीय गुण। क्षारीय गुण में क्या होता है कि जब भी क्षारीय गुण कहे, ठीक है ना, तो इसमें हम क्या कर देंगे, क्षारीय गुण, क्षारीय गुण कह रहा है ना, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो खुद ही एक क्षार है, तो इसको हम अम्ल से क्रिया करा देंगे। तो जैसे NaCl एक अम्ल है तो अम्ल का क्षार से हमने क्रिया करा दिया तो क्षारीय गुण पता चल जाएगा। तो क्या होता है जी, यहाँ से हमारा सोडियम निकलता है, यहाँ से क्लोरीन निकलता है, तो NaCl ये बनाते हैं सोडियम क्लोराइड, और यहाँ से H और यहाँ पे
OH है तो H2O बन जाता है, H और OH मतलब H2O बन गया, तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। ठीक है ना, इतनी बात आप याद रखेंगे। अब आता है अमोनियम लवण, ठीक है ना, अमोनियम लवण से क्रिया। तो अमोनियम लवण हम कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, जैसे सिंपल सा हम ले लेते हैं अमोनियम क्लोराइड को NH4Cl। तो जब अमोनियम क्लोराइड की क्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, अमोनियम क्लोराइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, NaOH से कराते हैं, तो क्या होता है जी, यहाँ से Na या यहाँ से Cl निकलता है, तो NaCl ये बाहर निकल जाएंगे। अब बचा क्या, NH4 NH4 और फिर से OH, यहाँ से अमोनियम हाइड्रोक्साइड का भी निर्माण हो जाता है, NH4, ठीक है, NH4OH, ठीक है ना, ठीक है। इसको भी अगर हम आगे गर्म करते हैं तो याद रखेंगे यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाता है और इसमें OH में जुड़ जाता है, तो H2O बन जाता है। जैसे अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो इसी को डायरेक्ट अगर हम लिखें तो NH4 जो बना, देखिए यहाँ से Na या यहाँ से Cl, तो NaCl बन गया। अब फिर से यहाँ पे देखिए NH4 है तो एक हाइड्रोजन इधर से निकल गया तो NH3 बन गया, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकलेगा तो NH3 न बचा, और यहाँ से एक जो हाइड्रोजन यहाँ पे निकला हुआ है वो OH के साथ क्रिया कर लेगा तो H2O हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया जी। तो याद रखेंगे अमोनियम लवण से भी क्रिया कराते हैं तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड मिलता है, और उसके साथ साथ हमें जो क्या है NH3 अमोनिया भी मिलता है, उसके साथ साथ जल का भी निर्माण होता है। तो ये था रिएक्शन, ये था कोई रासायनिक गुण जिसको आपको याद रखना है। रासायनिक गुण में सिंपल सी बात है, इसमें कुछ लिखना नहीं होता है, केवल वायु का प्रभाव और ये रिएक्शन याद रखेंगे कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए हम किसका पढ़ रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब रासायनिक गुण का मतलब होता है ना कि ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये अलग अलग पदार्थों से जब क्रिया करेगा तो क्या रिएक्शन देगा, तो उससे क्या मिलेगा। तो जैसे हम यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड को वायु में रखते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसको रखते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिलता है। फिर से यदि उष्मा का प्रभाव में सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको अगर हमने उष्मा दिया, अधिक से अधिक गर्म किया तो देखिए सोडियम मिलता है और H2O2 मिलता है, और अधिक गर्म कर देते हैं तो देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन बाहर निकल जाते हैं गैस के रूप में। फिर से हमने जाना क्षारीय गुण, तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड तो खुद ही एक प्रबल क्षार है, और इसको अम्ल से हम क्रिया करा देंगे तो NaCl सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। फिर से अमोनियम लवण से यदि क्रिया करा देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो क्या होता है, तो जब अमोनियम क्लोराइड का हमने जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराया तो एक लवण का निर्माण हुआ है जिसे हम NaCl कहते हैं। ठीक है ना, तो ये बातें हो गई जी। अदरवाइज आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट आप लेंगे तो ले लीजिए। चलिए जी, नेक्स्ट अंतिम जो हमारा गुण आता है, जो हमारा जानना है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या उपयोग होता है, साबुन, कागज, रंजक, औषधि आदि बनाने में, मतलब साबुन बनाने में, कागज, रंजक, औषधि आदि को बनाने में किया जाता है। पेट्रोलियम के शोधन में भी किया जाता है। और अगला आता है सोडियम धातु बनाने में किया जाता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तो ये चारों आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सभी पॉइंट्स आपको आसानी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अदरवाइज आज के लिए वीडियो हम इतना ही रहने देते हैं। हमने जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन आपको जाननी चाहिए थी उतना हमने आपको बता दिया है। क्लास 11 के बाद अदरवाइज आगे आप जाएंगे तो आपको मिलने को पड़ेगा, जैसे BSc में जाएंगे ना तो उसमें आपको इसकी डिस्कस होंगी, ठीक है। क्लास 12 में सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब इस पर कोई डिस्कस करने वाला चैप्टर नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता, हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप जैसे मान लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं समझ में आ रहा है, यूट्यूब पर लिखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च कीजिए, हमारी वीडियो मिलेगी, वहाँ से स्टडी कीजिए, आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।